हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेडर एटीएफ पे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान श्री गणेश आप लोगों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम डिस्कशन करने वाले हैं गोल्ड बीज पर। जी हाँ, गोल्ड बीज पर जिसका रेट कंटिन्यूअस एक ऐसी ऊँचाई पे बना हुआ है जहाँ से वो अपने गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम गोल्ड बीज पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि करंट सिचुएशन में गोल्ड बीज में कौन सी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़े, जिससे कि हम इस पे रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएँ और लॉन्ग टर्म में हम किस इसको कैसे होल्ड करते हैं और कैसे इससे हम अपनी पेंशन फंड्स को भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ पोर्टफोलियो को भी एक प्रकार का हम हेज प्रदान कर सकते हैं गोल्ड बीज के द्वारा। तो इस सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि ट्रेडर एटीएफ के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने काफ़ी सारी सर्विसेज आपको काफ़ी बहुत लंबे समय से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। शुरू में मैं अपने क्वेश्चंस भी इस पे मैं शेयर करता था और इस पे मैं अभी भी आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ। मार्केट आवर्स में जिस किसी भी ईटीएफ या इंडेक्स में अच्छी डिलीवरी हो रही होती है, उन सभी चीज़ों को अपडेट करता हूँ। मार्केट किस तरह चल रहा होता है और क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होती है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, स्विंग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं आपको इस पे बराबर कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो लर्निंग लेने के लिए आप इसको धीरे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे साथ मिलकर मार्केट में कैसे प्रॉफिट को बुक करते हैं और ईटीएफ में ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, उनकी लर्निंग लेनी है तो आप ईटीएफ स्विंग क्लब ज्वाइन करो। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्रीमियम पे टेलीग्राम चैनल है, जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इस पे मैं आपको स्विंग, शॉर्ट स्विंग, ईटीएफ की लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, अपने पोजीशंस को शेयर करते। मैं जहाँ कहीं पे भी स्विंग, शॉर्ट स्विंग के लिए पोजीशन लेता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। इससे आपको एक रियल टाइम लर्निंग मिलती है। क्यों, किस टाइम पे क्यों लेते हैं ईटीएफ को और कैसे ईटीएफ को होल्ड करके और कैसे अपने उस लेवल तक उसको होल्ड करते हैं जहाँ पे हमें इसमें एक अच्छा बेनिफिट होता है। तो उन सभी चीज़ों की लर्निंग लेने के लिए आप इसको जरूर ज्वाइन करें। एक छोटी-सी फीस है दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये एक छोटी-सी फीस है, इसको देके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पे आप क्वेरी करके फर्दर प्रोसेस करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं एनएससी की साइट पे आपको लिए चलता हूँ और अभी हम एनएससी की साइट पे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि डिलीवरी पोजीशन क्या हो रही है। तो स्टार्टिंग करें पूरे लास्ट 1 मंथ की डेटा को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम हो रहा है, वो 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 13 लाख, 1 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, एक नॉर्मल सा वॉल्यूम हो रहा है। ये एक दिन एक अच्छा वॉल्यूम हुआ है। इस दिन 2 करोड़ 18 लाख के साथ वॉल्यूम हुआ है और जो वैल्यू हुआ है वो 178 करोड़ की वैल्यू हुई है। काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई थी। उसके बाद आप देखिए मोर और लेस एक नॉर्मल सी ट्रेडिंग चल रही है और लास्ट दिन जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुआ है वो 1 करोड़ 17 लाख की इसमें वॉल्यूम हुई है और 98 करोड़ के साथ उसमें ट्रेडिंग हुई है। तो ये जहाँ तक बात की जाए दोस्तों, वॉल्यूम का जो परसेंटेज है और ये वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है, ये एक तरह से नॉर्मल है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, गोल्ड एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है और उस लेवल को हम पहचान कर इस पे काफ़ी अच्छे से इस पे अपना व्यू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक पर और सबसे पहला क्वेश्चन कि हम गोल्ड को ट्रेड करने के लिए जिस ईटीएफ को यूज़ करते हैं, उसका नाम है क्या है? उसका नाम है गोल्ड बीज। क्यों करते हैं गोल्ड बीज पे ट्रेडिंग? क्योंकि इसमें सबसे अधिक वॉल्यूम और वैल्यू होती है। इसका ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम होता है। जितनी वॉल्यूम इसमें होती है, उतनी वॉल्यूम किसी अदर ईटीएफ, गोल्ड वाले ईटीएफ में नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करोड़ों में ट्रेड होता है दोस्तों। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे आपको 120 करोड़, मतलब आपके अगर करोड़ में भी ट्रेड हो तो भी यहाँ पे आपकी 100 भी पड़ जाएगी। इस कारण से हम गोल्ड बीज पे ट्रेड करते हैं। गोल्ड ईटीएफ को बाय करने के क्या फ़ायदे हैं? गोल्ड ईटीएफ को बाय करने के अनगिनत फ़ायदे दोस्तों। सबसे पहली बात कि गोल्ड जब आप लेने जाओगे मार्केट में तो यहाँ पे आपको ग्राम में मिलता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको एटलीस्ट पे करना होगा, एक छोटे-सी गोल्ड के ग्राम को परचेज़ करने में। लेकिन आप जब इसको डिजिटली बाय करते हो, तो अभी जो करंट रेट चल रहा है 84 के आस-पास चल रहा है। 84 रुपीज़ में आप इसके 1 यूनिट को होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी। तो यहाँ पे आप जितने दिनों तक चाहो एक स्टॉक की तरह इसको होल्ड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें प्योरिटी की कोई इश्यू नहीं है, स्टोरेज का कोई झंझट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि अगर आप गोल्ड बीज लेते हो तो आपको यहाँ पे 100% प्योर गोल्ड मिलता है। और दूसरी बात, इसमें स्टोरेज नहीं करना पड़ता, दैट मीन्स कि इसमें चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। तो स्टोरेज की इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। अब यहाँ पे गोल्ड बीज कैसे वर्क करता है उसको भी समझते हैं। एक छोटा सा व्यू है, आप समझ लीजिए इसको। अभी क्या है दोस्तों, जैसे निप्पॉन इंडिया का हम लोग निप्पॉन इंडिया का हमने गोल्ड बीज परचेज किया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो हमने 10,000 का एक ऑर्डर लगाया निप्पॉन इंडिया को कि भैया मुझे 10,000 का एक गोल्ड भी लेना है, करंट रेट 83 के आसपास चल रहा है। तो उसमें जो भी यूनिट्स आएंगे वो हमें अलॉट हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, तो निप्पॉन इंडिया क्या करती है, अभी जिस करंट भाव में आपने बाइंग किया उसमें जो हार्ड गोल्ड फिजिकल गोल्ड का जो भी रेट चल रहा होता है, 10,000 का गोल्ड तो वहाँ पे निप्पॉन इंडिया अपने पास स्टोरेज कर देती है अपने अंतर्गत, और वो उसके बदले आपको ये यूनिट्स प्रोवाइड कर देती है। अब जब ये रेट्स फ्लक्चुएट होंगे, दैट मीन्स कि फिजिकल गोल्ड के रेट्स जैसे ऊपर नीचे होंगे उस हिसाब से आपके डिजिटल गोल्ड के रेट ऊपर नीचे होते हैं और आपको बेनिफिट आपके डिमैट अकाउंट में दिखता है। तो काफी इजी प्रोसेस है दोस्तों, आई थिंक इसको आपने समझ लिया होगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे हम चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए, मैं सबसे बड़ा बात यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या, कि गोल्ड एक काफी लंबे समय से एक साइडवेज पीरियड में चल रहा है, और ये पीरियड कहाँ कब से स्टार्ट हुआ, ये 20 अप्रैल से लेकर अब तक एक साइडवेज पीरियड ही बोलेंगे दोस्तों इसको। तो काफी साइडवेज चल चुका है गोल्ड। और अब सितंबर लास्ट होते ही एक फेस्टिवल सीजन में अपनी इंडिया की इकोनॉमी इंटर कर जाएगी, और इससे क्या होगा दोस्तों, गोल्ड में एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्टिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेस्टिवल सीजन में हमारे यहाँ गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। एक चीज काफी और मायने करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका 200 और 300 का ये मूविंग डे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको थोड़ा बैक ले चलता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कि कभी भी ये 200 और 300 का जो मूविंग डे एवरेज है, इसके नीचे गोल्ड काफी कम समय के लिए आता है, और आता है तो ये पलट कर फिर इसके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2021 से आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पीरियड में क्या हुआ था कि 2020 में जो रैली हुई गोल्ड की, उसके बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ था 2021 में। चलिए थोड़ा तो 2020 में भी हम लोग चले जाते हैं। तो 2020 में देखो, ये वाली पीरियड में बता रहा था आपको, ये 2020 का पीरियड है। यहाँ से गोल्ड ने एक काफी अच्छी रैली दी, और इस रैली के बाद गोल्ड थोड़ा गिरा और नीचे आया दोस्तों। कारण यहाँ पे कोरोना का था, एक पेंडेमिक था वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे गोल्ड काफी समय तक यहाँ पे थोड़ा समय तक आपको ये 200 और 300 के नीचे ट्रेवल किया। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड फिर से ऊपर आया और इसके आसपास ही चला है। आप देख सकते हैं इसके आसपास ही गोल्ड चला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम या तो 200-300 के आसपास ही ये चलता है, या फिर इसको ऊपर ही चलना पसंद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये पीरियड 2023 का है, उसके बाद जब ये ऊपर गया है तो नीचे काफी कम समय के लिए और काफी थोड़े से पीरियड के लिए नीचे आता है। उसके बाद ये आपको ऊपर की तरफ ही ये टर्निंग करता है। तो ये जो पैमाना है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें काफी अच्छा एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपकी किस तरह की हरकत हुआ करती है ईटीएफ्स में, स्टॉक्स में, या फिर कह लो कि ये पैमाना है देखो, आपको क्लियर हो जाता है कि आप अब यहाँ से देखो, आप 200-300 में टच करता है और ये सीधा ऊपर की तरफ ही निकलता है। तो ये काफी अच्छा चीज है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एक लंबा साइड होने के कारण अब क्या है कि गोल्ड पीस का प्राइस यहाँ से अगर 7.5% कूदता है, तो ये 300 मूविंग डे एवरेज के आसपास ये ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक टाइम वाइज करेक्शन आप इसको कर सकते हो कि एक टाइम फ्रेम में इसने साइडवेज रखकर अपना ये प्राइस करेक्शन इसने कर लिया है। अब ये फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे मैं गोल्ड में जो गिरावट है, मैं 76 के नीचे मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 76 तक भी अगर ये आता है, तो ये आपको परसेंटेज आपको देख सकते हो आप कि करीबन 9% के आसपास ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है दोस्तों। गोल्ड पे जो हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं वो 3% की स्ट्रैटेजी लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी करंट प्राइस पर कहीं पे मैंने बाय कर लिया गोल्ड को, तो 3% डाउन होने के बाद सेकंड अकाउंट में मैं, तो 3% डाउन होने के बाद दोस्तों ये फिर से मैं हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट में इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद वहां से अगर 3% फिर डाउन होता है, तो तीसरे डिमेट अकाउंट में यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से हम चलते हैं दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, अभी जिस टाइम फ्रेम या फिर कलो जिस फ्रेम में ये अभी ट्रेवल कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 2 आवर्स का ले लिया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले लेवल से लेकर इस वाले लेवल तक ये काफी बार इसने एक काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, और इस मूवमेंट को आप चाहो तो कैच कर सकते हो। और ये जो मूवमेंट है, गैप जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये 2.72% का है। तो काफी अच्छी परसेंटेज है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी से हम काम कर सकते हैं दोस्तों। मान लो कि हमने 50K का हमारा एक लॉट है, तो यहाँ पे आप एटलीस्ट जैसे इस वन लेवल पे आता है तो 20K के साथ आप जा सकते हो। 20K से फिर आप जाने के बाद मान लो अगर इस लेवल तक आता है, तो आगे आप 20K पेच कर सकते हो बिना हिचकिचाहट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 9% से ज्यादा का यहाँ पे गिरावट नहीं दिख रही है। तो कुछ समय के लिए अगर हमारे फंड्स होल्ड होते हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के 10K आप उसके नीचे गिरावट के बाद आप पेक करके कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि फिर ऊपर जाने के बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट होता है वो दिखेगा। तो अभी की रेंज में गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मोर देन 2.5% का एक रेंज पे हम इसको अच्छे से यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। और इस
जो गैप को हम अच्छे से क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी बता दी और इसके नीचे आने के बाद अब बाकी का अमाउंट, दैट मीन्स कि अगर मेरा 50K का है तो 20K आप पेश करके आगे बढ़ सकते हो। आगे दोस्तों, गोल्ड बीज हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए और सभी के पोर्टफोलियो में गोल्ड बीज एटलीस्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो को एक हेजिंग देने के लिए। और जहाँ तक बात करें, गोल्ड पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप एक सेकंड के लिए समझो कि हमने अभी मान लो इक्विटी खरीद रखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी खरीद रखा है। अभी मान लो हमारे पास 10 लाख का इक्विटी है और यहाँ पे अचानक से क्या होता है, वर्ल्ड में क्राइसिस होती है और एक वॉर हो जाता है, एक न्यूक्लियर वॉर हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, इक्विटी यहाँ पे आपको 20-30% आराम से आपको यहाँ पे टूटता हुआ दिखेगा और आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन हो जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में गोल्ड क्या होगा, उसी कंडीशन में गोल्ड आपको जितना इक्विटी गिरेगा उसका डबल आपको गोल्ड भागता हुआ दिखेगा और 40% का बेनिफिट आपको यहाँ पे गोल्ड से मिलता हुआ दिखेगा। तो एक तो पोजीशन ये हो गया दोस्तों कि गोल्ड किस तरह से रिटर्न देता है। कभी भी अनसर्टेन कंडीशन में आपको गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को हैज कर लेता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि गोल्ड क्या है, वो अपनी महंगाई को एडजस्ट करता है। आप समझो सिंपल लैंग्वेज में, मान लो अभी यदि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हम लोग खाने-पीने की वस्तुएँ यूज़ करते हैं, जैसे हमने आटा यूज़ किया, हमने चावल यूज़ किया, हमने एडिबल ऑयल यूज़ किया, तो इसके रेट्स क्या लगते हैं आपको, टाइम टू टाइम बढ़ते हैं ना। तो इसी तरह आपके गोल्ड के प्राइस भी टाइम टू टाइम बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप साथ अपनी महँगाई को एडजस्ट करती है। तो इस हिसाब से गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देगा दोस्तों, और इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्ड ने 1 ईयर में आपको 38.48% का रिटर्न दिया है और गोल्ड भी जब से लॉन्च हुआ है, वो ईयर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, 2007 में ये लॉन्च हुआ है और तब से जाकर इसने 785.43% का इसने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है दोस्तों, ये 18 ईयर्स का टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड में आपको गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 43.61% का ईयरली रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड बीज में ऑन एन एवरेज 43% का एक रिटर्न आया है, वो भी काफ़ी लंबे समय में, 18 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड आपको ईयरली एटलीस्ट 30% का एक आपको ग्रोथ देगी ही देगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ताकि ये आपके सामने है दोस्तों, ये आपको प्रूव कर रहा है। और इसी हिसाब से आप मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके, जैसे मान लो हम पीपीएफ में 1.5 लाख पर ईयर डालते हैं, तो 1.5 लाख आप गोल्ड में क्यों नहीं डाल सकते हो? और ये बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप हमारे प्रीवियस की वीडियो जाके देख सकते हैं कि गोल्ड से डायमंड कैसे बनाएँ। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। तो उसे ज़रूर यूज़ कर लें दोस्तों और लॉन्ग टर्म में अपने आप को गोल्ड बीज के साथ ज़रूर रखें। इससे आपका फ्यूचर काफ़ी सेफ और रिटायरमेंट काफ़ी हैप्पी होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।